बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बोंग करी। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 1.5 किलो बोंग का गोश्त लिया है। इसको मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके रख लिया है। जो मसाले जाएंगे उसमें शामिल हैं नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है 1 चाय का चमचा, पिसा हुआ धनिया है 1 चाय का चमचा, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी हुई सौंफ 1 चाय का चमचा हम भर के लेंगे। यहाँ पे जायफल जावित्री का पाउडर है, ये भी मैं आधा चमचा लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है 4 खाने के चमचे। दही 1 प्याला यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे 2 अदद प्याज है, इसको स्लाइस करके मैंने रख ली है। 3 अदद टमाटर थे, मैंने इसको मोटा मोटा काट के रख लिया है। गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, और पकाने के लिए आधा कप कुकिंग ऑयल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकर के अंदर ऑयल शामिल कर देंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा मैं इसके अंदर स्लाइस की हुई प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, मुझे सिर्फ सॉफ्ट करना है। हल्का सा मैं सिर्फ सॉफ्ट करूंगी। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे मैं इसका छिलका उतार लूँगी। इसके बाद हम टमाटर को और प्याज को पीस के इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। यहाँ देखिए इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम उसी कुकर में जिसमें ऑयल था उसी ऑयल के अंदर हम 3-4 चमचे भर के अदरक लहसुन शामिल करेंगे। दो से 3 मिनट तक हम अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए। इसके अंदर अब मैं बोंग का गोश्त शामिल कर दूंगी। बोंग का गोश्त शामिल करने के बाद हम इसे भी 3-4 मिनट तक खूब अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो और इसकी स्मेल भी दूर हो जाए। तीन से 4 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं तमाम स्पाइसेस को शामिल कर दूंगी। स्पाइसेस शामिल करके भी मैं इसको अच्छी तरीके से मसालों के साथ बोंग को खूब भूनूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से इसका मसाला सारा भुन जाए और इसका ऑयल ऊपर आ जाए। अब हम इसके अंदर 1 प्याला दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद मैं इसे और मज़ीद भूनूंगी अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो मैं शामिल कर दूंगी। इसके अंदर अब मैं 4 गिलास के करीब पानी शामिल करूंगी और इसे हम इतनी देर तक पकाएंगे कि बोंग का गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। 20 मिनट हो चुके थे, बोंग का गोश्त बिल्कुल गल चुका है। इसके अंदर मैं आधा चाय का चमचा पिसी हुई सौंफ, आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और 2 चुटकी में जायफल जावित्री का पाउडर शामिल कर दूंगी। इसे हम हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। इसके बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे रख दूंगी। फिर हम आपको फाइनल डिश आउट करके बताते हैं। तो चलिए मज़ेदार मटन बोंग करी बिल्कुल तैयार है। इसे गरम गरम नान के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।